और केदारनाथ धाम में भाईजान का क्या काम? ये सवाल सनातनियों ने उठाया है, जो केदारनाथ में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग कर रहे हैं। 30 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। उससे पहले वहां मुसलमानों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। धार्मिक स्थल पर जाने का छूट भी सिर्फ हिंदुओं को होनी चाहिए। सनातनियों की बुलंद आवाज, केदारनाथ धाम में भाईजान का क्या काम? केवल केदारनाथ धाम ही नहीं, अपितु चारों धामों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। वहाँ प्रतिबंध लगना चाहिए, यह हम सनातनियों की हार्दिक इच्छा है। 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होगी। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई से खुलेंगे। उससे पहले ही देवभूमि में भाईजान की एंट्री बैन करने की मांग जोर पकड़ चुकी है। खाली केदार धाम ही नहीं, जितने भी हिंदुओं के धर्म स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, सभी पे गैर हिंदुओं का जाना प्रतिबंध होना चाहिए। और वहाँ पे जितने भी रेड़ी वाले, पट्टी वाले, ठेली वाले, दुकानदार, फूल मालाएं बेचने वाले, जितने भी गैर हिंदू हैं, उन पे सब पे प्रतिबंध होना चाहिए। संत और सनातनियों की मांग पर केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लग सकता है, क्योंकि ऐसे संकेत केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नोटियाल ने भी दिए हैं। वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वहाँ पर मीट, मांस, शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूँगी कि उस पे इन चीज़ों को जांच करके, देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए। वहाँ पर केदारनाथ में भाईजान पर बैन लगाने के पीछे बीजेपी विधायक ने दलील दी है कि गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करते हैं, वहाँ पर मांस, मछली और शराब परोसने का काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने केदारनाथ में विधर्मियों यानी गैर हिंदुओं की पहचान करने की मांग की है। स्थानीय लोगों के साथ मेरी मीटिंग हुई, वहाँ बातें खुल के आई हैं कि वहाँ पर ऐसे हो रहा है। और कई बार आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी ऐसी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली हैं, जिससे हम लोग आहत हुए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। वो धाम है, धाम की तरह लोग भक्ति भावना से आते हैं, उसी भक्ति भावना से लोग अपने घरों को वापस जाए। इस मांग को लेकर पिछले दिनों सौरभ बहुगुणा ने भी तमाम लोगों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में भी लोगों ने भाईजान की केदारनाथ में एंट्री पर बैन लगाने की मांग दोहराई थी। अब हरिद्वार के संतों ने तो केदारनाथ ही नहीं, चारों धामों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का व्यापार भी प्रतिबंधित करना चाहिए। गैर हिंदू व्यापार की आड़ में हिंदू बहन बेटियों को लिविंग जिहाद का शिकार बनाते हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। मैं उत्तराखंड सरकार से कहना चाहूँगा कि इस पर निर्णय लेकर शीघ्र इसका निर्णय लेना चाहिए। देवभूमि को दूषित करने का महाकुचक्र चल रहा है। तो मैं सनातनियों से, हिंदुओं से, हिंदू धर्म गुरुओं से और सरकारी संस्थान से भी अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि उस देवभूमि की रक्षा करिए, सुरक्षा करिए। विधर्मियों को इस प्रकार से प्रोत्साहन न दिया जाए कि वहाँ पर दूषित मानसिकता परोस कर और वहाँ पर गलत कार्य करें। 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम में देश ही नहीं, विदेशों से भी सनातनी आते हैं और 4 धाम यात्रा के दौरान करोड़ों सनातनी बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिससे यहाँ के कारोबारियों का धंधा भी चमक जाता है। इन कारोबारियों में अलग अलग धर्मों के लोग शामिल होते हैं। केदारनाथ धाम में बड़े पैमाने पर मुस्लिम भी काम करते हैं। इनमें ज्यादातर घोड़े खच्चर चलाने वाले पालकी से श्रद्धालुओं को ले जाने के काम से जुड़े हैं। इन पर बैन लगाने की मांग उठी तो भाईजान का पारा हाई हो गया। साथ ही कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। उनका काम वहाँ नहीं चला तो अब केदारनाथ पे ले आए। केदारनाथ के पुनर्वास पे बात करनी चाहिए थी, केदारनाथ के विकास पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन केदारनाथ में हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। क्या ये भगवान की ज़ात को भी हिंदू और मुसलमान से बांधना चाहते हैं? अगर किसी को उसमें श्रद्धा है, वो जाना चाहते हैं, तो ये कौन होते हैं उसे रोकने वाले? ये बताइए, हिंदुस्तान के संविधान में कहाँ आप किसी देश के नागरिक को रोक सकते हैं कि 4 धाम यात्रा रूट पर कोई गैर हिंदू नहीं आएगा, गैर सनातनी नहीं आएगा, मुसलमान नहीं आएगा, क्रिश्चियन नहीं जाएगा, सिख नहीं जाएगा? ये संभव है क्या? हिंदुओं के पवित्र स्थानों को लेकर लगातार ऐसी मांग उठ रही है। इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ और मथुरा में होली के मौके पर भी इसी तरह की मांग उठी। अब केदारनाथ में भी सनातनी यही चाहते हैं कि पवित्र धाम में भाईजान का प्रवेश बंद हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।